अगर इस तरह से आपको पासा दिया जाता है, पासे के दो डायग्राम इस तरह से दिए जाते हैं, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। ये आपके फर्स्ट डायग्राम हुआ और ये आपका सेकंड डायग्राम हुआ। क्वेश्चन आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मैं पासे को सोल्व करने का पैटर्न आपको समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या करिए, दोनों पासों में देखिए क्या नंबर कॉमन दिया गया है। ऐसा क्या नंबर है जो पहले पासे में भी है और दूसरे पासे में भी है। आप देखते हैं 4 यहां भी कॉमन है और 4 यहां भी है, दोनों में है तो 4 कॉमन हो जाएगा आपका। तो यही आपको करना है। फर्स्ट डायग्राम के लिए आप उठा लेते हैं, आपका कॉमन क्या है। फर्स्ट डायग्राम को सबसे पहले देखते हैं, कॉमन नंबर क्या है आपका 4। ठीक है, 4 को ऐसे लिख लेते हैं। अब 4 के बाद आपको चलना है क्लॉकवाइज, कौन सा नंबर आता है। क्लॉकवाइज आप चलते हैं तो 6 आता है और फिर क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 आता है। ये क्या आपके पहले पासे के लिए है। अब जो दूसरा डायग्राम आपको दिया गया है दूसरे पासे के लिए, उसको देख लेते हैं। यहां पे कॉमन क्या है आपका, दोनों में कॉमन तो 4 ही था, तो यहां पे भी आप 4 को लिख लेते हैं। तो 4 लिखने के बाद दूसरे पासे में क्लॉकवाइज अब चलते हैं तो क्या आता है आपका 3 आता है, आप 3 को लिख लीजिए। और 3 के बाद क्लॉकवाइज क्या आता है आपका 2। आप ये ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं एक पासे में 6 सतह होती है और इस तरह का जो पासा दिया जाता है ये 1 से लेके 6 तक नंबरिंग का होता है। पासे कई तरह के होते हैं, लाल पीला हरा, ये भी आपने 6 कलर के नाम लिखे देखे होंगे, या फिर आपको इस तरह से मिल जाएगा या आपको आकृति बनी हुई मिल जाएगी। तो ये 1 से 6 तक की नंबरिंग का पासा है। तो देखिए इस तरह से पासे को लिखने के बाद ये नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। और अब यहां पे देखते हैं 4, अब देखिए 2 3 4 5 6, 5 नंबर आपके आ गए। एक नंबर आपका बचा हुआ है, क्या बचा है आपका 1 बचा हुआ है, 1 को आप यहां लिख लीजिए। और ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब पासे से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए 6 के विपरीत क्या होगा तो आप बता देंगे 3। अगर पूछा जाता है 2 के विपरीत क्या होगा तो आप बता देंगे 5। अगर पूछा जाता है 4 के विपरीत क्या होगा तो आप बता देंगे 1। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, सबके आंसर आप इस पैटर्न से निकाल सकते हैं।